Hello everyone, welcome in अग्नि मैथ्स एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 रैखिक प्रोग्रामन, जिसको इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक्सरसाइज 12.1 को, इसमें सवालों को ग्राफी विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल ज्ञात करना होता है। पहला सवाल देखेंगे हम। दिया हुआ है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 कामा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सॉल्व दिया है, क्या हमको दिया है लिख लेते हैं। दिया है, देखिए क्या दिया है हमको। z बराबर 3x प्लस 4y ये दिया हुआ है हमको। और अवरोध क्या दिए हुए हैं हमको। अवरोध दिए हैं x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 कामा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एक, ये अवरोध हमारे पास 3 दिए हुए हैं। नंबर 1 पे हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको हमने ले लिया। अब इसको लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको करते हैं के लिए इसको हम सॉल्व करें, इसका क्षेत्र बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसको रेखा में बदल लेते हैं। ये असमिका का रूप दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं इसको x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु पहला बिंदु हम ए दे देते हैं। कैसे इसको निकालेंगे, देखिए इसको देखते हैं ध्यान से। ए में y की वैल्यू को हम 0 रख लेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर रखेंगे 4 कामा 0। और दूसरा बिंदु हम b ले लेंगे। यहाँ पर पहले x की जगह पर हम 0 रख लेंगे तो ये प्लस का मतलब खत्म हो जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। कामा लगाकर लिख देंगे 4। तो a और b दो बिंदु मिल गए, लिख देंगे से होकर जाती है। से होकर जाती है, इसका मतलब जो ये बिंदु जो हैं a और b से होकर जाती हैं या जाते हैं, ये जो बिंदु हैं जाते हैं कर लीजिए भाई, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है उसमें क्या हम करेंगे, यहां पर लिख लेंगे इस असमिका को x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको लिख लिया हमने। लिखेंगे में x बराबर 0 कामा y बराबर 0 रखने पर, इसमें हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया यहां भी 0 यहां भी 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। तो इसको सीधे हमने एक बार 0 रख लिया। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 जो सत्य है। यहां पर कहने का मतलब ये कंडीशन देखेंगे, जो 0 होता है वो 4 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा ही बोला ना, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब लेस देन 0 4 से छोटा है, जो सत्य है। अब यदि ये सत्य हो जाएगी कंडीशन तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहां पर असमिका x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 का क्षेत्र AB पर और AB के
नीचे नीचे मूल बिंदु की ओर। देखिए आप, अगर ये लेस देन होता है और ये सत्य हो जाता है, कंडीशन जो है कि सही होनी चाहिए, लेस देन तो 0 छोटा है 4 से, तो ये सत्य बात होगी। अगर ये सत्य होगी तो जो भी रेखा आएगी, बिंदु ए और बी इस पर आ रहे हैं, तो उस रेखा के नीचे इसका क्षेत्र होगा जो हमको ज्ञात करना है। तो यहां से एक पॉइंट शायद आपकी समझ में आ रहा होगा। तो एक कंडीशन हमने यहां से क्लियर कर ली कि असमिका का क्षेत्र हमको मालूम हो गया। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, नंबर 2 हमको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है, इसमें लिख लेंगे का क्षेत्र y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर होगा। कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब उस स्थिति में सभी में यही स्थिति रहने वाली है आपकी। थर्ड नंबर ले लेते हैं, क्या दिया है हमको? y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का क्षेत्र x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर होगा। ये इस तरीके से 3 अवरोध थे। उन तीनों अवरोधों को हमने सॉल्व कर लिया कि कहां पर इनकी स्थिति रहने वाली, और हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब इनको हमें ग्राफी विधि से समझाना है। तो ग्राफी विधि से समझाने के लिए हमको ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। एक हम निर्देशांक ज्यामिति जो द्विविमीय तल होता है, 2 डायमेंशन होता है, उसको इस तरीके से एक रेखा खींच लेते हैं भाई, और इधर एक रेखा खींच लेते हैं। ये एक रेखा हो गई हमारी। इसको हम x डाल देते हैं, यहाँ पर x डैश डाल देते हैं, ऊपर y और नीचे डाल देते हैं y डैश। ऊपर ये हमारा y है, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर करना क्या है, हमको पॉइंट चाहिए 4,0, मतलब x अक्ष पे 4 खाने हमको लाइन खींचने। ग्राफ पेपर तो हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर ले लिया हमने 2, यहाँ पर ले लिया हमने 3, और यहाँ पर हमने ले लिया 4। इसी तरीके से 4 ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3, और ये ले लिया मैंने 4। अब हमको यहाँ पर ए पॉइंट चाहिए 4,0, मतलब x अक्ष पे 4 खाने चले, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, और इसका नाम ने डाल दिया ए, जो हो गया 4,0। और दूसरा पॉइंट है हमारा बिंदु बी, जो है हमारा 0,4। ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए। अब इनको हमें लाइन खींचकर इस तरीके से मिलाना है। देखिए यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हमने खींच ली। इस लाइन को देखते हैं। ये लाइन जो हमने खींच ली, यहां पर लिखा हुआ है ए बी के नीचे, ये ए बी रेखा हो गई। ए बी के नीचे मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु हम ये जानते हैं कि ये हमारा मूल बिंदु होता है, जिसका नाम ओ दिया है, और सभी को मालूम इसके पॉइंट 0,0 होते हैं। तो इसके नीचे की ओर है, इसका मतलब इस क्षेत्र में मूल बिंदु भी शामिल है। तो ये आपका एरिया बनता है जाके। ये एरिया हमको निकालना था। ये देखिए आप, इस तरीके से ये एरिया आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें और भी चीजें निकालनी है। क्या निकालना है कि इसका अधिकतमीकरण। तो इसके लिए मैं इसके कोणीय बिंदु लेने पड़ेंगे। इसमें ले लेते हैं कोणीय बिंदु।
देखेंगे यहाँ पर कोनी बिंदु एक तो हमको मिल गया है ओ, जिसके पॉइंट है 0,0। अगला पॉइंट है हमारे पास ए, जिसके पॉइंट है 4,0, और अगला पॉइंट है हमारे पास बी, जिसके पॉइंट है 0,4। अब इनको हमें अधिकतमीकरण देखने के लिए एक ग्राफ बनाना होगा, टेबल सॉरी बनानी होगी। टेबल खींच लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ये कॉलम खींच लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जेड के संगत मान। देखिए जेड के संगत मान, और यहां पर लिख लेते हैं जेड बराबर 3x + 4y, जो हमको दिया हुआ था। यहां देख सकते हैं सबसे ऊपर ये कंडीशन हमको दी हुई थी, जेड बराबर, सबसे पहले एक मेन कंडीशन होती है। कोनी बिंदु हम लिख लेते हैं क्रम से ओ 0,0 और ए 4,0 और बी लिख लेते हैं 0,4। तीनों को लिख लिया हमने। अब ओ 0,0 जब इस बिंदु पर रखेंगे, यहां पर जो मान दिया गया हमें, देखते हैं जेड बराबर 3 × 0 + 4 × 0, तो अर्थात ये आ गया 0 ना। दूसरा मान दिया गया है हमको 4,0। ए पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेड बराबर 3 × 4 + 0, तो 3 चाकू आ गया हमारे पास 12, तो इसका मान आ गया 12, और अगला 0 है, इसको छोड़ देंगे। फिर अगला देखेंगे बी बिंदु पर 0,4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0 प्लस यहाँ पर हो जाता है 4, और y का मान भी है 4, तो 4 चाकू हो जाता है 16, तो बी बिंदु पर इसका मान आ गया 16। हमको निकालना क्या है इस सवाल में? निकालना है अधिकतमीकरण। देखेंगे अगर इस सवाल में निकालना है हमको अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण के लिए हमको यहाँ पर मालूम हो गया है कि सबसे अधिक मान कहाँ पर आया है, ये अधिक आया है, ये अधिक आया है। लिख लेंगे जेड का मान बिंदु बी 0,4 पर अधिकतम बराबर 16 है। इस तरीके से इन सवालों को हम आराम से लगा सकते हैं, और हमने इस सवाल नंबर 1 को आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं समझाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए वो भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा आपको। देखिए दिया हुआ है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, और अवरोध दिए हुए हैं। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है लिख लिया हमने z बराबर -3x + 4y, और अवरोध दिए हुए हैं हमको, अवरोध x + 2y is less than or equal to 8, 3x + 2y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। इसको सिर्फ नोट करना है, बड़ी आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्रम में अगर देखना चाहें तो आप इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 को डाल देना है, नंबर 1, और लिख देना यहाँ पर पहला अवरोध जो हमको दिया हुआ है x + 2y is less than or equal to 8 के लिए, या इसका क्षेत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेखा,
बिल्कुल समझते जाइए आप लोग। रेखा, और रेखा लिखने के बाद क्या करेंगे, x प्लस 2y, और यहाँ पर जो ये असमिका का निशान होता है लेस देन का, इसको हटा देंगे और बराबर 8 लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, लिखना है हमको बिंदु, पहले पॉइंट को ए मान लेना है और यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रख देना है, हटा देना है। तो x बराबर 8 दिख रहा है आपको, तो x की जगह पर यहाँ पर 8 और दूसरे की जगह पर 0 रख लेना है अपनी तरफ से सभी कंडीशनों में, ठीक है ना। और b बिंदु लिख देंगे और इसमें क्या करना है, इसमें शुरुआती वाला 0, x की वैल्यू 0 में रखनी है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपका आएगा 2y बराबर 8 और 2 का भाग देंगे तो 2 चाकू 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो बी बिंदु आ गया हमारा 0,4 से। रेखा जो होगी वो इन बिंदुओं से होकर जाएगी। रेखा बिंदु ए और बी से होकर जाती है, ठीक है ना। रेखा बिंदु ए और बी से होकर जाती है, ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब रेखा तो जाएगी लेकिन क्षेत्र इसका ऊपर नीचे कहाँ होगा, इसको करने के लिए हम लिखेंगे कि असमिका x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8 में x बराबर 0 कामा y बराबर 0 रखने पर, इन दोनों को अगर हम 0 रख लेते हैं तो क्या हमें मिलेगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, जो सत्य है। इसको आप समझ सकते हैं ना कि 0 जो है वो छोटा है 8 से, जो बात सत्य है ये। तो ये जब सत्य हो जाएगी बात तो इस पे लिख देंगे हम कि असमिका लिखें या डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8 का क्षेत्र रेखा कौन सी आ रही हमारी, ए बी पर तथा ए बी पर होगा तथा इससे ए बी से नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये इसका क्षेत्र इससे मालूम हो गया कि कहां पर होने वाला है, ठीक है। तो एक पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं हम। सेकंड कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है ना। के लिए इसमें भी वही हमको करना है, क्या लेना है, रेखा 3x प्लस 2y बराबर 12, लेस देन हटा देना है, केवल 12 लेना है बिंदु। अब यहाँ पे ए बी लिया है तो ये दूसरी रेखा होगी, इसको पी बिंदु ले सकते हैं, पी, और इसमें वही काम करना, y की 0 कर देंगे तो 3x बराबर 12, तो 3 चाकू 12, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर वैल्यू y की 0 करेंगे, 3 चाकू 12, तो ये आ जाता है 4,0, ठीक है ना। इसको 0 कर दिया, ये तो भूल गए हम, इसको लेना नहीं है, तो 3 चक्कू 12 हो रहा, सही है। और p का सीक्वेंस q के साथ होता है तो दूसरा बिंदु हम q ले लेते हैं। यहाँ पे x को 0 हम करते हैं तो शुरू में 0 रख दें अपनी तरफ से, ये 0 हो गया। 2y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 2 छंग 12 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने p और q बिंदु निकाल लिए। रेखा p बिंदु p और q से होकर जाती है, से होकर जाती है। ये तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर असमिका दी हुई थी, हमने यहाँ से हटाया, बराबर किया और बिंदु निकाल लिए। अब हमें देखना है, क्या देखना है कि असमिका थ्री एक्स प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12
में x बराबर 0 कामा y बराबर 0 रखने पर, जब 0 दोनों जगह रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, जो सत्य है, जो सत्य है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका सत्य आ गया, सत्य हो जाएगा तो क्या होने वाला है, तो लिख देंगे अर्थात 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 का क्षेत्र रेखा PQ पर तथा PQ से नीचे मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर है। ओके, नीचे है और मूल बिंदु की ओर। तो दो कॉन्सेप्ट, दो अवरोध मैंने क्लियर कर लिए। तीसरा अवरोध में वही भाषा है, बिल्कुल सरलता से समझ सकते हैं आप। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 लिखेंगे का क्षेत्र y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर है। और चौथा पॉइंट जो है हमारे पास, चौथा पॉइंट जो हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं अभी। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का क्षेत्र x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर है। एक चीज इसमें और देखनी होती, जब भी दो समीकरण दिए होते हैं, दो रेखाएं बन जाती हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमको निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, जैसे पहली रेखा का ये बना हुआ है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम घटा लेते हैं तो निशान नीचे का बदल गया, यहाँ भी बदल गया, यहाँ भी बदल गया, ये इससे कट जाता है और आ जाता है हमारे पास माइनस का 2x और बराबर आ जाता है माइनस का 4, से कट जाएगा तो x बराबर आ जाता है हमारे पास 2 दूना 4। यहाँ देख लें आप, ये कट जाता है और यहाँ 12 से 8 गया, 4 से ये, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और ये दो वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में अगर रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हमें मिल जाएगा, 2y बराबर 8 माइनस 2, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 2y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6। तो अगला पॉइंट हमें मिल जाता है 2,3। तो एक बिंदु R हमको और मिल जाता है, यहां से लिख लेते हैं, बिंदु R मिल जाता है हमको 2,3। अब सारे बिंदु हमको मिल चुके हैं और हम आराम से एक ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए क्या हमको करना है, देखिए बिल्कुल सिंपली जैसे हम द्विविमीय तल पे ग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से हमको बनाना है। यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेनी है, ये हमने y अक्ष की एक रेखा सीधी खींच ली। अब देखिए इधर एक x अक्ष की रेखा खींच लेते हैं, ये हमने x अक्ष की रेखा खींच ली और इधर x होता है, यहाँ पे x डैश और ये y और यहाँ पर y डैश, आराम से खींच सकते हैं। अब अगर इसको देखें हम तो क्या करेंगे, हमको पॉइंट x अक्ष पे अधिकतम कितना चाहिए, 8, यहाँ पर नहीं, सभी धनात्मक मान है तो 8 पॉइंट हमको यहाँ पर चाहिए, लिख लेते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7 और अगला पॉइंट ले लिया हमने 8। इसी क्रम में ऊपर अधिकतम हमको चाहिए 6 तक मान, तो ऊपर ले लेते हैं हम 1, 2, 3 और 4, 5 और अगला पॉइंट रहा 6। इस तरीके से हमने 6 पॉइंट ऊपर और 8 पॉइंट नीचे ले लिए। अब पहला ए बी पॉइंट जो है 8,0, तो ये पॉइंट 8 रहा हमारा। ये ए पॉइंट हमारे पास हो गया 8,0 और बी पॉइंट जो है हमारे पास 0,4, तो 0,4 ये पॉइंट रहा हमारे पास। इसको बी पॉइंट हम डाल देते हैं और ये है हमारे पास 0,4। इसको मिला देते हैं। पहले ये लाइन कंप्लीट कर देते हैं। यहां से ये इस तरीके से मिलाना है हमको। ये रेखा हमारी हो गई। एक इसी तरीके से थोड़ा सा पटरी से खींचेंगे, बिल्कुल क्लियर आएगा आपका। और नेक्स्ट देखें, ये बी पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं पी पॉइंट हमारा है 4,0, तो 4,0 हमारा ये पॉइंट रहा। इसका नाम हमने लिखा है पी, तो यहाँ पे पी पॉइंट दे देते हैं, पी पॉइंट 4,0 और अगला पॉइंट हमारा है 0,6 जो ऊपर होगा यहाँ पर। ये देख लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास क्यू, जिसका नाम है 0,6। इनको भी हमको मिलाना होगा, तो यहाँ पर इनको मिला लेते हैं। इस तरीके से मिलाना होगा। जिस तरीके से यहाँ पे मिला सकते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट आपका हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। यहाँ पर जहां पर ये काट रहा ना, ये प्रतिच्छेदन पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो गया R, जिसका मान है 2,3। अब ऊपर सारा कुछ हम लिख चुके हैं पहले ही। PQ रेखा जो होगी नीचे मूल बिंदु की ओर और ये भी मूल बिंदु की ओर, तो हमें अब यहाँ पे जहां से कटेगा उसके नीचे मूल बिंदु की ओर आना है। तो ये एरिया हमारा आ रहा है। इसको ग्राफ से आप आराम से इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये दिखा सकते हैं आप। और ये अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे पास कोणीय बिंदु मिल चुके हैं। यहाँ पर O ओरिजिन भी आ रहा है, तो ये 0,0। और अब हम इसको सीधे डायरेक्टली बना सकते हैं। लिख सकते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कॉलम खींच लेते हैं और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जेड के संगत मान, जेड के संगत मान। अगर आप देखेंगे तो कोणीय बिंदु हमको मिल रहा है, ओरिजिन O है 0,0 और अगला पॉइंट हमको मिल रहा है B जो है हमारे पास 0,4। अगला पॉइंट हमको मिल रहा है R जो है हमारे पास 2,3 और अगला पॉइंट हमको मिल रहा है P जो है आपका 4,0। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट लिख लिए हैं। अब जेड के संगत मान, लेकिन जेड बराबर है क्या, ये जरा ऊपर से आप देख सकते हैं। जेड बराबर क्या है, ऊपर दिया हुआ है -3x + 4y। लिख लेते हैं इसको, -3x + 4y। अब इसका भी कॉलम ले लेते हैं। अब इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इस स्थिति में रखते हैं हम, यहाँ पर z बराबर, अब यहाँ सभी 0 भी, इधर भी 0 + 0, तो ये ओरिजिन पे तो 0 ही रहने वाला है। अगला पॉइंट B पर देख ले अगर आप, तो z बराबर, तो पहला तो 0 हो गया और बाद में 4 चाकू 16, तो ये आ जाता है आपका +16। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 16। और दूसरे नंबर पे 2,3 है, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाता है 3 दूना 6 और प्लस का आ जाता है 3 चकू 12,
तो प्लस के बचते हैं आपके 6। और अगले क्रम पे अगर देखते हैं आप पी पर, तो यहाँ पर अगर आप 4,0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 गुणा 4 और प्लस 4 गुणा 0, तो ये आ जाता है आपका -12। तो ये पॉइंट आपका आ गया -12। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है, न्यूनतमीकरण। तो ये सबसे कम लिख सकते हैं न्यूनतम। अब देखिए हमने लगभग अपना काम कर लिया, लिखना है केवल, लिख सकते हैं यहाँ पर z का न्यूनतम मान बिंदु P 4,0 पर बराबर -12 होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको विधिवत क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।